हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बच्चों, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया गया है। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट लिखने का कोशिश करिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उर्दू में क्या है? तहलील अज्जाए ज़रबी से हस्ब ज़ैल दो दर्जे मसावत के रेशे मालूम करना है। बच्चों, आप तो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, आम शक्ल किसका? दो दर्जी मसावत का। क्या है बच्चों? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड बिट लिया गया है। इसके क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? रेशे मालूम करना है। देखिए बच्चों, ये हल करने का तरीका बहुत आसान है अगर आपको समझ में आए तो। इसीलिए आप लोग ये वीडियो को अच्छा से देखिए, देख के समझने का कोशिश करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? ये इक्वेशन में से ए बी सी के वैल्यूज क्या है आइडेंटिफाई करना है। देखिए बच्चों, ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है, माने अददी ज़रीब, क्या बोलते हैं बच्चों? कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के सामने क्या नंबर है? कुछ भी नहीं है, तो क्या लेना बच्चों? 1 लेना है। ये वैल्यू 1, कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर नहीं लेना बच्चों। एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है। ये वैल्यू इज 1 एंड बी वैल्यू, बी क्या है बच्चों? यहाँ पर x के सामने है सो नंबर क्या है? -3 एंड सी इज व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों? मुस्तकिल, जिसमें x वेरिएबल नहीं होता बच्चों, वो है सी क्या है यहाँ पर? -10। देखिए बच्चों, पहला स्टेप तो हो गया कि ये बी सी के वैल्यूज को हम शनाख्त करें। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करें। सेकेंड स्टेप, ये इंटू सी करना बच्चों। क्या करना है? ये इंटू सी। ये और सी को इंटू करिए। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है। इंटू सी के वैल्यू क्या है? -10 है। -10 वंजा -10। अब देखिए बच्चों, मेन यहाँ पर आपको समझ में आए तो ये रूट्स फाइंड करने का बहुत 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 इजी है। यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लीजिए, वो 2 नंबर्स को इंटू करने पर 10 आना है। वही 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्शन बोल के क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? यहाँ पर माइनस का सिंबल है, इसीलिए मैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको? सब्ट्रैक्ट करने से -3 आना है। वैसे 2 नंबर्स कौन सा है बच्चों? देखिए 1 10 इंटू करने पर 10 आ गया, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से -3 नहीं आता। नेक्स्ट कौन सा लेंगे बच्चों? देखिए 2 5 देखिए 2 5 10। ये 2 नंबर्स को इंटू करने पर 10 तो आ रहा बच्चों, लेकिन ये 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट क्यों करना बच्चों? यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने से 3 आता क्या? बिल्कुल आता। लेकिन ये 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन कब करते बच्चों? इसका मतलब क्या है? सिंबल्स कैसा है तो आप तो सब्ट्रैक्शन करते बच्चों? सिंबल्स डिफरेंट रहना है, मीन्स एक नंबर प्लस हो तो दूसरे नंबर माइनस रहना है। देखिए -2 + 5, 2 का सिंबल माइनस, 5 का सिंबल प्लस, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। या +2 - 5, देखिए 2 का सिंबल प्लस, 5 का सिंबल माइनस। -2 + 5 क्या होता बच्चों? +3। +2 - 5 क्या होता बच्चों? -3। हमें -3 चाहिए, इसीलिए क्या करना बच्चों? बिग नंबर को माइनस रखना है, स्मॉल नंबर को प्लस लिखना है। यहाँ पर x लीजिए, यहाँ पर भी x लीजिए, क्योंकि +2x - 5x क्या होता बच्चों? -3x होता। और प्लस इंटू माइनस, -2 5 10। देखिए इंटू करने पर -10 आ गया, वही 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करने पर -3x आ गया। पहला टर्म क्या है यहाँ पर? x स्क्वायर, सेम लिख लीजिए। ये -3x को स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखते हैं बच्चों हम? +2x - 5x। देखिए +2x - 5x क्या होता?
-3x और -10 इक्वल टू 0। अब इसमें कितने टर्म्स आ गए बच्चों? 4 टर्म्स आ गए। ये दोनों में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं बच्चों? देखिए इसमें x² है, इसमें 2x है। इसका मतलब क्या है? x इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। कॉमन निकालने पर इसमें कितने बचते बच्चों? x प्लस यहाँ पर 2। कॉमन लेने के बाद इंटू करने पर ये ऊपर का टर्म्स आना है। x इंटू एक्स x² प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू 2 2x माइनस -5x -10। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 5 है। देखिए 5x 5 टेबल में जाता, 10 5 टेबल में जाता, इसीलिए 5 कॉमन लीजिए। तो क्या बचे बच्चों? यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू एक्स 5x माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 2 10 इक्वल टू 0। अब इसमें कितने टर्म्स है बच्चों? ओनली 2 टर्म्स है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सेम आए तो आपका सॉल्यूशन राइट है। अब इसमें ये 2 टर्म्स में से किसको हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों? देखिए x+2 ये कॉमन लीजिए और क्या बचे यहाँ पर? x -5 इक्वल टू 0। आप तो जानते हैं कि ये 0 को सेपरेट करके लिख सकते हैं। x+2 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होता है बच्चों? +2 वहां जाने से -2। x इक्वल टू क्या होता है बच्चों? -5 वहां जाने से +5। देखिए ये इक्वेशन का जीरोस क्या है बच्चों? -2 एंड 5। देखिए बच्चों √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। पहले क्या करना बच्चों? इसमें से हम a b c के वैल्यूज लिख लेना है। इसमें a की वैल्यू क्या है बच्चों? √2। b के वैल्यू क्या है? 7। c के वैल्यू क्या है? 5√2। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? ये इंटू सी करना है। देखिए ये इंटू सी, ये क्या है इसमें? √2 इंटू सी क्या है? 5√2। देखिए √2 के सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है। पहले हम रूट के बाहर नंबर को रूट के बाहर नंबर से इंटू करेंगे। 5 1 5 इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों? √4। 5 इंटू √4 का वैल्यू आप तो जानते हैं कि 2 है। 5 2 10। देखिए बच्चों अब तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेना है, उन दोनों को इंटू करने से क्या आना है बच्चों? 10 आना है। और इन दोनों को 10 के सामने क्या है? कुछ भी सिंपल नहीं है तो प्लस। ये 2 नंबर्स को ऐड करने से क्या आना बच्चों? 7 आना है। क्या लेंगे बच्चों वो नंबर्स? 2 5 देखिए 2 5 10। 2 एंड 5 को ऐड करने से 7 आते ना बच्चों? क्या 7 आना है हमें? +7। इसीलिए इन दोनों का सिंबल्स प्लस प्लस। देखिए +2x + 5x क्या होता? +7x होता। इसीलिए मैं ये 2 नंबर्स का सिंबल्स प्लस लिया। अब देखिए पहला टर्म क्या है? √2x² प्लस ये 7x को स्प्लिट करने से क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2x प्लस 5x प्लस लास्ट टर्म क्या है? 5 √2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सेम लिखा, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करा मैं। कैसा? +2x प्लस 5x। अब देखिए ये 2 टर्म्स में से किसको हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है। 2 का मतलब क्या है बच्चों? 2 में 2 स्क्वायर रूट है। देखिए यहाँ पर √2 इंटू √2 2 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसमें से हम √2x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचे? x प्लस यहाँ पर 2 का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर रूट है, उसमें से एक स्क्वायर रूट को मैं कॉमन लिया और क्या बचा बच्चों? और एक √2। अब देखिए इन दोनों को इंटू करने पर ये आना है ना √2x इंटू x √2x² प्लस √2 इंटू √2 2 हो जाता, x का x प्लस इसमें क्या कॉमन ले सकते बच्चों? देखिए ये 2 तो 5 टेबल में जाता,
इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसलिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ओनली 5। और क्या बचे यहाँ पर, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट के टर्म्स सेम आ गया, ये टर्म्स को हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर x प्लस रूट 2। देखिए बच्चों ये टर्म में से x प्लस रूट 2 कॉमन लेने से क्या बचे यहाँ पर, रूट 2x प्लस, अब ये टर्म में 5 बचे, 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 इन दोनों को मिला के है, सेपरेट कर सकते हैं। देखिए x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें हम x के वैल्यू फाइंड करने का है। देखिए x इक्वल टू प्लस रूट 2 वहां जाने से माइनस रूट 2, यहाँ पर रूट 2 x इक्वल टू प्लस 5 वहां जाने से माइनस 5, x के वैल्यू आ गया यहाँ पर माइनस रूट 2। यहाँ पर क्या है बच्चों, x के वैल्यू माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट 2। देखिए दिए गए इक्वेशन का रूट्स क्या है बच्चों, माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट 2। देखिए बच्चों नाइन्थ बिट क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 12। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन को अच्छा ऑब्जर्व करने से x माइनस 4 क्या है यहाँ पर, कॉमन टर्म है, इसीलिए लेट x माइनस 4 को हम ये मान लीजिए, क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए कि x माइनस 4 इक्वल टू ये, इसका मतलब क्या है, जहां पर x माइनस 4 है वहां पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 3 का 3, x माइनस 4 इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर माइनस 5 x माइनस 4 का मतलब है ये 12 का सिंबल क्या है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस 12 इधर आने से क्या होता है बच्चों, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसमें a का वैल्यू क्या है बच्चों, 3, b के वैल्यू माइनस 5, c के वैल्यू माइनस 12। देखिए बच्चों 12 के सामने माइनस का सिंबल है, 5 के सामने माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है तो कंपलसरी लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, ये इंटू सी करना है, ये तो आप जानते हैं, ये क्या है इसमें 3 इंटू सी क्या है माइनस 12, माइनस 12 को 3 से इंटू करना है, 3 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 12 3 जा 36। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा 2 नंबर्स लेना है और 2 नंबर्स को इंटू करने पर 36 आना है, वही 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना बच्चों, माइनस 5 आना है। प्रैक्टिस करने से आपको ये नंबर्स बहुत फास्ट आ जाता बच्चों, जैसा कि 9 4 जा, देखिए 9 4 जा 36, इंटू करने पर 36 आ गया। यही नंबर्स को 9 एंड 4 को सब्ट्रैक्शन करने से क्या आता बच्चों, 5 तो आते ना, लेकिन हमें माइनस 5 होना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल्स अलग अलग रहना है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट रहना है। तो यहाँ पर क्या सिंबल होना बच्चों, माइनस 5, बिग नंबर को माइनस रखिए, स्मॉल नंबर को प्लस रखिए। देखिए माइनस 9 प्लस 4 क्या होता, माइनस 5 होता, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस 5 ये होना है, तो यहाँ पर माइनस 9 ये प्लस 4 ये। देखिए ये फर्स्ट टर्म 3a स्क्वायर सेम लिखिए, ये माइनस 5a के बजाय क्या लिखेंगे, माइनस 9a प्लस 4a। देखिए माइनस 9a प्लस 4a माइनस 5a ही होता, माइनस 12 इक्वल टू 0। ये पहले 2 टर्म्स में कॉमन क्या लेना है बच्चों, 3 ये लेना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 जाता और 9 जाता, इसीलिए 3 लिया हमने। यहाँ पर a स्क्वायर में और ये में कॉमन तो ये है, इसमें क्या बचे बच्चों, ओनली 1a माइनस यहाँ पर 3। देखिए बच्चों 3a इंटू ये 3a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3a 3 जा 9a प्लस, इसमें क्या कॉमन लेना है बच्चों, 4, क्या बचे यहाँ पर, ये माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इसमें से क्या कॉमन लेना है बच्चों, ये माइनस 3 कॉमन लेना है, क्योंकि सेम है। अब क्या बचे यहाँ पर, पहला टर्म में 3 ये प्लस सेकेंड में
4 इक्वल टू 0। आप तो जानते हैं कि ये 0 को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये -3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होता बच्चों? -3 वहां जाने से +3, यहाँ पर 3a इक्वल टू +4 वहां जाने से -4, a इक्वल टू 3, यहाँ पर a इक्वल टू -4। देखिए ये एंड 3 के बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू 3 है। ये इंटू 3 वहां जाने से डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए बच्चों a के वैल्यू क्या मान लिए थे हम? x -4। a के प्लेस में x -4 सब्स्टिट्यूट करिए। a मीन्स व्हाट? x -4 इक्वल टू 3। a मीन्स व्हाट? x -4 इक्वल टू -4/3। x इक्वल टू 3 -4 वहां जाने से क्या होता बच्चों? +4। x इक्वल टू -4/3, ये -4 वहां जाने से +4। देखिए x इक्वल टू 3 + 4 7। अब यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शंस में है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन को 3 से इंटू कर लेंगे। x इक्वल टू -4 प्लस 4 3 12/3, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -4 प्लस 12 क्या होता है बच्चों? 8/3। देखिए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस क्या आया बच्चों? 7 एंड 8/3। देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। उर्दू में दो अदाद मालूम कीजिए जिसका मजमुआ 27 और हासिल ज़रब 182 हो। देखिए बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट फर्स्ट नंबर बी x, पहले अदद को मान लीजिए कि x, तब दूसरा अदद क्या होता बच्चों? देन सेकेंड नंबर क्या होता बच्चों? 27 माइनस x, क्योंकि ये सम का मतलब क्या है? मजमुआ। टू नंबर्स को ऐड करने से 27 आता है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें हम एक नंबर को x मान लिए तो सेकेंड नंबर क्या होता बच्चों? 27 माइनस x, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करिए, x एंड 27 माइनस x को ऐड करिए। इन दोनों को ऐड करने से क्या आना है? 27। देखिए x प्लस 27 माइनस x ऐड करने से +6 माइनस x कैंसल, क्या आता बच्चों? इसका सम 27 आता। यहाँ पर इसीलिए सेकेंड नंबर क्या हुआ? 27 माइनस x। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया बच्चों ने? सवाल के मुताबिक ये टू नंबर्स के प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आना है? 182। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? x एंड सेकेंड नंबर 27 माइनस x, इन दोनों को इंटू करने से क्या आता है? 182। ये तो डाटा है, क्वेश्चन में दिया है। अब आप तो जानते हैं कि इन दोनों को क्या करना है बच्चों? इंटू करना है। इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ये 2 टर्म्स को ये x से इंटू करेंगे। x इंटू 27 27x प्लस इंटू माइनस माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 182। देखिए बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर नेगेटिव में है तो हम क्या करेंगे? ये टर्म्स को वो तरफ लेके जाएंगे, माइनस x स्क्वायर वो तरफ जाने से प्लस x स्क्वायर, ये 27x LHS से RHS में जाने से माइनस 27x, यहाँ पर क्या है? सेम प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसे हम सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बच्चों आप तो जानते हैं कि पहले हम a b c वैल्यूज फाइंड करना है। इसमें a के वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है, b वैल्यू इज -27 एंड c वैल्यू इज 182। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों?
ए इंटू सी करना है, ये इंटू सी, ये क्या है 1 है, इंटू सी क्या है 182, 182 वन जा 182, सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है। अब देखिए आप तो जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेना है, वो 2 नंबर्स को इंटू करने से 182 आना है, वही 2 नंबर्स को ऐड करने से क्या आना है बच्चों 27। इसका मतलब क्या है, आप लोग प्रैक्टिस करने पर डायरेक्ट आप लोग नंबर्स ले सकते हैं। देखिए 13 14 जा 13 इंटू 14 करिए 182 आता, इन दोनों को ऐड करने से 27 तो आता ना बच्चों, लेकिन हमें -27 होना है, तो क्या करना है -13 -14, सिंबल सेम है तो ही हम ऐड कर सकते ना, इसीलिए इन दोनों का सिंबल्स माइनस लेंगे, -13 -14 होगा -27, लेकिन हमें यहाँ पर -27x होना है, तो यहाँ पर -13x, यहाँ पर -14x। देखिए फर्स्ट टर्म सेम लिखिए x², ये सेकेंड टर्म को स्प्लिट करिए, क्या लिखेंगे -27x के बजाय -13x -14x, ये दोनों को ऐड करने से यही आते ना बच्चों, प्लस लास्ट टर्म सेम 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स में से किसको कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x को कॉमन ले सकते हैं, और क्या बचे यहाँ पर, और एक x बचे यहाँ पर 13, माइनस इन दोनों में से किसको कॉमन ले सकते हैं बच्चों 14 टेबल में जाता, ये 182 14 टेबल में 13 टाइम्स जाता, इसीलिए ये 2 टर्म्स में 14 कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बचे यहाँ पर x, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस क्या बन जाता बच्चों माइनस बन जाता, 14 के टेबल में 182 13 टाइम्स इक्वल टू 0। देखिए आप इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स में सेम क्या है बच्चों x -13, टेक कॉमन x -13, अब क्या बचे यहाँ पर x -14 इक्वल टू 0। आप तो जानते हैं कि ये 0 इन दोनों को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, x -13 इक्वल टू 0, x -14 इक्वल टू 0। इसमें हम किसकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, x के वैल्यू, x इक्वल टू -13 वहां जाने से +13 होगा, नेक्स्ट x इक्वल टू -14 वहां जाने से +14। व्हाट इज x बच्चों, फर्स्ट नंबर को हम x समझे थे, तो यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट नंबर क्या है x अगर 13 लिए तो सेकेंड नंबर क्या होता बच्चों, सेकेंड नंबर 27 माइनस x, इसका मतलब क्या है 27 माइनस x के प्लेस में 13 रखिए, 27 माइनस 13 होगा 14। If first number 13 then second number is 14, either first number 14 then second number is 13, क्योंकि इन दोनों का सम 27 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। देखिए बच्चों ये 13 और 14 का मजमुआ 27 होना है, और ये 13 एंड 14 का हासिल ज़रब क्या होना है 182 होना है, इसीलिए वो 2 नंबर्स क्या है बच्चों 13 एंड 14 है। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर्स लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स फाइंड द अदर 2 साइड्स। एक कायमुल ज़ाविया मुसल्लस में इसके इर्तिखा कायदा से 7 समर कम है, और ये कायमुल ज़ाविया मुसल्लस के भीतर 13 सेंटीमीटर्स हो तो बाकी 2 अज़ला मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर तो ये 90 डिग्रीज है, इसका अपोजिट ये क्या है हाइपोटेन्यूज, उर्दू में हम कहते हैं कि वितर। कितना दिए बच्चों हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर राइट ट्रायंगल के एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर्स लेस है। देखिए बच्चों लेट बेस इक्वल टू x, ये राइट ट्रायंगल के बेस को हम x मान लीजिए, बेस का मतलब क्या है बच्चों कायदा को x मान लीजिए। अब वहां पर क्वेश्चन में क्या दिए बच्चों, ये एल्टीट्यूड हाइट जो है इससे 7 कम होगा, ये क्या है x है,
x से 7 कम होगा। एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x माइनस 7 होगा। और क्या दिया, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या है, 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, डाटा है। देखिए बच्चों, कभी भी ये राइट ट्रायंगल को देखते कि आपको एक मैथमेटिशियन याद आना है, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप तो जानते हैं। देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड हाइट क्या है बच्चों, AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है बच्चों, BC स्क्वायर। देखिए सम ऑफ टू साइड्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों, खाइमुलजाव या मुसल्लस में भीतर का मुरब्बा बाकी दो अजिले के मुरब्बों का मजमुआ से मसावी है। देखिए बच्चों यहाँ पर AC क्या है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है बच्चों, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, x होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करना है। 13 स्क्वायर 13 जा 169, x माइनस 7 होल स्क्वायर ये कौन से फॉर्मूला में है बच्चों, ये माइनस b होल स्क्वायर। ये माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर a के प्लेस में x सब्स्टिट्यूट करना है, b के प्लेस में 7। देखिए ये स्क्वायर माइनस 2, ये a का मतलब x है, इंटू b मीन्स 7 प्लस b स्क्वायर 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x होल स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर माइनस ये 3 टर्म्स को क्या करना है, इंटू करना है। 2 इंटू x 2x 7 जा 14x प्लस 7 स्क्वायर 7 जा 49 प्लस x स्क्वायर यहाँ पर क्या है 169 इक्वल टू, देखिए ये दो सिमिलर टर्म्स है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 सेम लिखिए। ये 169 का सिंबल प्लस है, ये प्लस 169 वहां जाने से माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 क्या होता है बच्चों, माइनस 120 इक्वल टू 0। देखिए ये 2 14 120 टू टेबल में जाते हैं ना, इसीलिए 2 कॉमन लीजिए, तो क्या बचे यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 2 टेबल में 14 7 टाइम्स 7x, 2 टेबल में 120 60 टाइम्स इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है बच्चों, इक्वल के वो तरफ जाने से डिवीजन में आ जाता, 0/2 क्या होता, 0 ही होता। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए इसके जीरोस फाइंड करेंगे। आप तो जानते हैं कि पहले a b c के वैल्यूज लिखना है, a वैल्यू इज 1, b वैल्यू इज माइनस 7, c वैल्यू इज माइनस 60। पहले हम क्या करना बच्चों, a इंटू सी, a के वैल्यू 1 है, c के वैल्यू माइनस 60 है, माइनस 60 1 जा माइनस 60। आप तो जानते हैं यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेना है, ये दोनों को इंटू करने पर माइनस 60 आना है। वही 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करने से क्या आना बच्चों, 7। क्या लेंगे, 12 5 जा 60। 12 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल्स डिफरेंट रहना है, तो यहाँ पर क्या होना बच्चों, माइनस 7, बिग नंबर को माइनस, स्मॉल नंबर को प्लस, और यहाँ पर वेरिएबल x है, मुतगय्यर x है, इसलिए x टर्म्स। देखिए x स्क्वायर माइनस 7x के बजाय क्या लिखेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x,
कॉमन लेने से क्या बचा, x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन ले सकते, क्या बचे बच्चों, x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए 5 12 से 60 है ना। अब ये टू टर्म्स में सेम क्या है, x माइनस 12 कॉमन लीजिए। अब क्या बचे बच्चों, x प्लस, देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन सेपरेट करने पर x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12 वहां जाने से प्लस 12, x इक्वल टू प्लस 5 वहां जाने से माइनस 5। देखिए बच्चों x, व्हाट इज x, यहाँ पर बेस को हम x मान लिए थे। देखिए कभी भी बेस जो है नेगेटिव में नहीं रहता है, इसलिए इन दोनों में किसके वैल्यू लेना है बच्चों, 12, x इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है, बेस कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अगर बेस 12 हो तो एल्टीट्यूड हाइट देखा क्या होता बच्चों, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो एल्टीट्यूड क्या होता बच्चों, 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछे, फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या है बच्चों, वन साइड है 12 सेंटीमीटर्स, अनदर साइड है 5 centimeters. Sixth question, find the dimensions of a rectangle whose perimeter is 28 meters and whose area is 40 square meters. देखिए बच्चों उर्दू में मुस्ततील का आबाद मालूम करना है, जिसका आहता 28 मीटर्स है और इसका रकबा 40 स्क्वायर मीटर्स है। देखिए बच्चों, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या समझेंगे बच्चों, x। देखिए ये तो लेंथ है, आपको मालूम है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और क्या दिए बच्चों क्वेश्चन में, सॉल्यूशन पेरीमीटर दिया बच्चों, क्या दिया, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया बच्चों इसमें, 28 मीटर्स। पेरीमीटर का मतलब क्या है, आहता। आप तो जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है बच्चों, perimeter of a rectangle formula 2 into L plus B। क्या है बच्चों, 2 into L plus B। ये 2 into L plus B पेरीमीटर कितना दिया बच्चों इसमें, 28 मीटर्स है। देन L plus B क्या होता बच्चों, 28, ये into 2 वहां जाने से by 2 मीटर्स, 2 1 जा 2 4 जा, L प्लस B इक्वल टू 14 मीटर्स। देखिए L को हम x मान लिए थे, L के प्लेस में x सब्स्टिट्यूट करिए, x प्लस B इक्वल टू 14, देन B इक्वल टू 14, ये प्लस x वहां जाने से माइनस x, B के वैल्यू क्या है बच्चों, 14 माइनस x। अब और क्या दिया, whose area is 40 स्क्वायर मीटर्स, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या दिया, 48 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, मुस्ततिल का रकबा, ज़ाब्ता क्या है बच्चों, L इंटू बी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल L इंटू बी इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। L को क्या मान लिए थे हम, x इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर, 14 माइनस x इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। अब देखिए x को ये 14 माइनस x से इंटू करना है, x इंटू 14 14x प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू x x स्क्वायर इक्वल टू 48। देखिए x स्क्वायर नेगेटिव में है, मनफी में है, ये टर्म्स को वो तरफ लेके जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाने से प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 14x वहां जाने से माइनस 14x, और यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस 48 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, 1 है, a इज 1 एंड b इज माइनस 14, c इज 48। क्या करना बच्चों, a इंटू सी, ये इंटू सी, a का वैल्यू है 1 इंटू 48, 48 1 जा 48। यहाँ पर ऐसे टू नंबर्स लेना है,
उन दोनों को इंटू करने से 48 आना है। वहीं 2 नंबर्स को प्लस करने से, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस करने से 14 आना है। तो क्या लेंगे बच्चों, 8 6 48। 8 6 को क्या करने पर 14 आता बच्चों, ऐड करने पर। ऐड करने के लिए सिंबल सेम रहना है। देखिए -14 होना है, इसलिए दोनों को माइनस का सिंबल लीजिए। -8 -6 -14, लेकिन हमें -14x होना है, -8x -6x। देखिए फर्स्ट टर्म x² सेम लिख लीजिए, ये सेकेंड टर्म -14x को स्प्लिट करिए, क्या लिख सकते हैं, -8x -6x, क्योंकि -8x -6x -14x होगा, प्लस 48 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से किसको हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x। कॉमन लेने से क्या बचा, x -8 माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचे बच्चों, x -8 इक्वल टू 0। आप तो जानते हैं कि ये टर्म्स को इंटू करने से ये ऊपर की टर्म्स आना है। अब ये दो टर्म्स में क्या सेम है बच्चों, x -8, ये कॉमन लीजिए। अब क्या बचे फर्स्ट टर्म में, x, सेकेंड टर्म में -6 इक्वल टू 0। ये 0 इन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं, x -8 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -8 वहां जाने से +8, x इक्वल टू -6 वहां जाने से +6। देखिए x के वैल्यू 8 और 6 आया। देखिए बच्चों लेंथ l को हम क्या मान लिए थे, x, x इज व्हाट 8, b क्या है 14 -x, 14 का 14 माइनस x क्या है बच्चों 8, 14 -8 होगा 6। लेंथ इक्वल टू 8 मीटर्स एंड ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर्स। ये दो क्या है बच्चों, ये रेक्टेंगल का डायमेंशंस है, माने ये मुस्ततिल के आबाद तूल कितना आया बच्चों 8 मीटर्स और अर्थ कितना आया बच्चों 6 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, 2 trains leave a railway station at the same time. The first train travels towards west and the second train towards north. The first train travels 5 kilometers per hour faster than the second train. If after 2 hours they are 50 kilometers apart, find the average speed of each train. आठवां सवाल, दो ट्रेन एक स्टेशन से एक ही वक्त रवाना होती हैं। एक ट्रेन मगरिब की जानिब और दूसरी ट्रेन शुमाल की जानिब रवाना होती है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के मुकाबले में 5 किलोमीटर फी घंटा ज़्यादा रफ्तार से निकलती है। अगर 2 शमा बाद इनके दरमियान 50 किलोमीटर का फासला हो तो हर एक ट्रेन की औसत रफ्तार क्या होगी। 8th क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए बच्चों ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वेस्ट की तरफ एक ट्रेन ट्रैवल हो रहा बच्चों और यहाँ से नॉर्थ की तरफ एक ट्रेन ट्रैवल हो रहा। यहाँ पर आफ्टर 2 आवर्स के बाद ये दोनों का ट्रेन का डिस्टेंस कितना दूर पर है 50 किलोमीटर पर है। देखिए बच्चों अब लेट द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, देन स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन का क्या होता है बच्चों x + 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये स्लोअर ट्रेन से फास्टर ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड रहते हैं। देखिए बच्चों टाइम क्या दिया 2 आवर्स। आप तो जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला। Therefore, distance traveled by the first train, इसका मतलब क्या है स्लोअर ट्रेन का स्पीड क्या है बच्चों x इनटू टाइम 2, x 2 ज़ा 2x, ये होगा 2x। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकंड ट्रेन, स्पीड क्या है x + 5 इनटू इसका टाइम 2 है। यहाँ पर ये x + 5 को 2 से इनटू करिए, 2 × x 2x + 2 5 ज़ा 10, ये क्या है डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है बच्चों 2x और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है बच्चों 2x + 10। ये कौन से ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल।
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखते कि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आना है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 50, होल स्क्वायर इक्वल टू वन साइड 2x होल स्क्वायर प्लस अनदर साइड 2x प्लस 10 होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बच्चों 50 होल स्क्वायर 50 50 is 2500 इक्वल टू 2x होल स्क्वायर 2x इंटू 2x होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 होल स्क्वायर। ये कौन से फॉर्म में है बच्चों? ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो जानते हैं ना बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 2 जा 4 x इंटू x x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 10 जा 40x प्लस 10 स्क्वायर 10 10 जा 100 और ये 2500 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है। ये प्लस 2500 वहां जाने से माइनस 2500 इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये टू टर्म्स सिमिलर टर्म्स है इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर एंड 40x सेम क्योंकि ये एक ही टर्म है x का टर्म प्लस 100 माइनस 2500 क्या होता बच्चों? माइनस 2400 इक्वल टू 0। देखिए इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ये 3 टर्म्स भी 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता इसीलिए इसमें 8 कॉमन लीजिए तो क्या बचे? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 3 जा 24 0 0 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। ये इंटू 8 वहां जाने से बाई 8 होता 0 बाई 8 0 ही है बच्चों। इसका क्या मालूम करना है बच्चों? रूट्स बाय द यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अज्जा ज़रबी के तरीके इस्तेमाल से मालूम करेंगे। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू माइनस 300। क्या करना बच्चों? पहले ये इंटू c। a क्या है 1 इंटू b क्या है माइनस 300 माइनस 300 वन जा माइनस 300। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लेना है। ये 2 नंबर्स को इंटू करने पर 300 आना, वही 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना बच्चों? 5 आना। क्या 5 प्लस 5 क्या लेंगे बच्चों? 20 15 जा 20 15 जा 300। 20 एंड 15 को सब्ट्रैक्शन करने से 5 आता। क्या 5 आना है? प्लस 5। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल्स डिफरेंट रहना है। बिग नंबर को प्लस लीजिए, स्मॉल नंबर को माइनस लीजिए। x x। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेम लिख लीजिए x स्क्वायर। ये प्लस 5x को स्प्लिट करिए क्या लिखेंगे? प्लस 20x माइनस 15x और लास्ट टर्म क्या है? माइनस 300 इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स में से किसको कॉमन ले सकते हैं बच्चों? x। कॉमन लेने से क्या बचा? x प्लस 20 माइनस इन दोनों में से 15 कॉमन लीजिए तो क्या बचे यहाँ पर? x प्लस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 20 कॉमन लीजिए क्योंकि ये 2 टर्म्स में से x प्लस 20 सेम है और क्या बचे? x माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वल टू सेपरेट करने पर x प्लस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 15 इक्वल टू 0। x इक्वल टू प्लस 20 वहां जाने से माइनस 20, x इक्वल टू माइनस 15 वहां जाने से प्लस 15। x का मतलब क्या है बच्चों? स्लोअर ट्रेन का स्पीड। कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? मनफी में नहीं रहता है। तो स्पीड क्या होगा बच्चों? x इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। अगर स्लो ट्रेन का स्पीड
15 किलोमीटर पर आवर हो तो सेकेंड ट्रेन इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या होता है बच्चों? 15 प्लस 5, इसका मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। ये स्लो ट्रेन का स्पीड है, ये फास्टर ट्रेन का स्पीड है।